संदीप, इससे पहले कि मैं इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज जो मैं तो कभी सोचा नहीं था सपने में, और मुझे यकीन है बहुत सारे लोग नहीं सोचे होंगे, कि बहुजन समाज पार्टी जिसकी 4 बार मुख्यमंत्री मायावती हैं, वो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में खाता नहीं खोल पाएगी। चौथे नंबर पर खाता नहीं खोल पाएगी। वो जो एक सीट आप देख रहे हैं वो रसड़ा के उमाशंकर सिंह की है, बलिया के। वहां बीएसपी नहीं जीती है। उमाशंकर सिंह साल भर में 15,000 लोगों को वैष्णो देवी की यात्रा कराते हैं, अजमेर की दरगाह में ले जाते हैं, हजारों लड़कियों की उन्होंने शादी की है, और अपने व्यक्तिगत खर्चे से मैं कहता हूं कि किसी सरकार की योजनाओं से उतना विधानसभा क्षेत्र में कोई जनता लाभान्वित नहीं हुई है जितना उमाशंकर सिंह ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से उस विधानसभा के लोगों को लाभान्वित किया है। तो बीएसपी इस चुनाव में 0 सीट पर है। आप तो एक और बड़ी हेडलाइन जो अभी कोई नहीं कह रहा है, हेडलाइन ये भी है कि एक राष्ट्रीय दल होने का दम भरने वाली पार्टी, उसका अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है क्या? और मायावती के सक्रिय और जिंदा रहते उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी, मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश में ये कोई नहीं सोच सकता। अब आते हैं बाकी 4 सीटों पर। ये जो 2 अन्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रघुराज प्रताप सिंह हैं, और वो बगल वाली सीट से जो अपने आदमी को लड़ाते हैं, बाबागंज से विनोद सोनकर को, वो ये 2 सीटें रघुराज प्रताप सिंह और विनोद सोनकर की हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो 2 आप देख रहे हैं, उसमें एक आराधना मिश्रा है जो प्रमोद तिवारी की बेटी है। वहां कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो प्रमोद तिवारी की सीट है जो 10 बार से जीत रहे। तो कोई भी पार्टी तो लड़ी ही नहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा के सामने। दूसरी बात, जो हम जमीन पर घूम करके ये देखते थे, हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी 235-40 के आसपास होगी, और मुकाबला कड़ा है, पर एज थी कि निकल जाएंगे। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे 200, 205, 195, 210 के पास रहेगी। ये मैंने एग्जिट पोल के दिन भी बोला था, लेकिन मुझे ये कतई अंदाजा नहीं था कि बीएसपी का ये हाल होगा। कांग्रेस के बारे में बीएसपी का कमजोर होना, शीतल, क्या सीधे सीधे बीजेपी के फायदे में तब्दील हुआ? बिल्कुल ही नहीं, बीएसपी और कांग्रेस दोनों का कमजोर होना भाजपा के खाते में जुड़ा। बीएसपी की पहली रैली आगरा में हुई, मायावती जी ने की, 80-90 हजार आदमी थे वहां, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ जो लड़ाई है मथुरा में भी और आगरा में भी बीएसपी की है। हम लोग गए थे साथ साथ, लेकिन वहां एक सीट नहीं मिली। तो ये पार्टी डेसिमेट हुई, 22% से 12% पे आ गई है, 10% वोट हो सकता है। अभी आखिरी आंकड़ा नहीं पता, कि ये दहाई का आंकड़ा भी ना छुए इनका वोट शेयर। हाँ, अब वो आ जाए डिटेल्स तो पता चले। लेकिन कांग्रेस 7% भी नहीं, 3% पे आ गई। ये सारा वोट शिफ्ट हुआ, चूंकि हम में से जो भी फील्ड में जा रहा था, उस सपा और ये चूंकि आमने सामने का चुनाव था, तो इन्हीं दोनों को देख रहा था। लेकिन इनको मानता था कि बीएसपी 17-18% वोट तो आएगा ही, 4-5% घट जाएगा। ये 10% घटेगा, ये अनुमान से परे था। शरद, लेकिन मेरा ये सवाल है, राजीव अगर बताएं कि ये बीएसपी का वोट जेन्युइन घटा है या बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर किया है? देखिए सर, इसमें मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लाभार्थियों, जो उनकी लाभार्थी योजना है, जो फायदा हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश में जाति की सीमाओं को बहुत तोड़ने का काम किया है। मैं बहुत सारी दलित बस्तियों में गया। ये ठीक था कि उनका एक अटैचमेंट मायावती से था, लेकिन वहां ऐसे लोग भी कहने वाले थे कि इस सरकार में भी हमें बहुत कुछ मिला है, और इस सरकार ने कोई ज्यादती, इस सरकार में किसी के साथ अन्याय, या इस सरकार में होता क्या था, पहले मायावती की सरकार में दलित एक्ट, जो एक्ट लगता था, उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ दूसरा ही मसला हुआ करता था। ये 5 साल जो दलित बस्तियों में लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और मुझे ये लगता है कि मायावती का पूरा वोट झाड़ू लगा करके भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो ये मायावती का बहुत कमजोर लड़ना और भारतीय जनता पार्टी का उसके वोट को अपने हिस्से में शामिल कर लेना, अब मेरे हिसाब से अप्रत्याशित तौर से 30-35 सीटें